जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बंगाल प्रेसिडेंट के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो साथियों वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के तहत जो है किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो आप बताएंगे हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंटियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो याद रखेंगे मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। ठीक है, इसे याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को याद रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में। कलकत्ता याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आप इसे याद रखना। अगला प्रश्न है, 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद करिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है। आप इसे याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है जनवरी 1910 में लागू हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों, भारत की संविधान सभा का जो है उल्लेख सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किए थे 1922 में। ठीक, 1922 में महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? जब भारतीयों की तरफ से पूछा जाए संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई, तो याद रखेंगे स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934 जो है रांची में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवेंद्र नाथ राय यानी MN राय ठीक है, ने भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार किस वर्ष रखा था? ठीक है, प्रश्न पूछा जाए MN राय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था? तो याद रखेंगे वर्ष 1934 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में। आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था? तो 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जब पूछा जाए भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई, तो याद रखेंगे
लॉर्ड डलहौजी, आप इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी। तो कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है वह गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो जो काराकोरम राजमार्ग है साथियों, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। आप इसे याद रखना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, किस शासक को, ठीक है, ग्रांड टैंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो यह जो है शेरशाह सूरी को दिया जाता है। ऑप्शन, ठीक है, ये शेरशाह सूरी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो है 1774 ईस्वी में लागू हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड टैंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो साथियों, यह पंजाब को जो है पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। तो जो भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी उसका नाम था डक्कन क्वीन। ठीक है, डक्कन क्वीन, आप इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, यह शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो यह हो जाएगा इल्तुतमिश, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो है साथियों, यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? तो देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला जो है महमूद गजनवी था। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी है, इसको जो है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ठीक है, जब गुलरुखी के उपनाम से पूछा जाए तो बताएंगे सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों, तबकात ए नासिरी का लेखक जो है मिनहाज उस सिराज था। आप इससे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बरनी ने जो है यह कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आप याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। याद रखना, सैयद वंश। नेक्स्ट प्रश्न, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, हाफमैन कप जो है टेनिस से संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे, टेनिस। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है?
तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, आप इसे याद रखना। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, जब पूछा जाए कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तो आप सभी बताएंगे कांगो नदी। कांगो नदी याद रखेंगे, यह जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को जो है साथियों नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो साथियों कोयला नदी के नाम से जानी जाती है राइन नदी। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, ईसाइयों, ठीक है, जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है तो यह मिजोरम है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? जब जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम बताएंगे आप सभी। ठीक है, सिक्किम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, आप इसे याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांति घाटी में। नेक्स्ट, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, आप इसे याद रखेंगे कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? साथियों चिपको आंदोलन जो है यह पेड़ों के कटाई से संबंधित आंदोलन था, वनों की कटाई, और इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, राकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो यह नवीन वलित पर्वत हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? तो तंजानिया में अवस्थित है, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट, यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? तो वलित पर्वत के ये सभी जो है साथियों उदाहरण है, आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।